अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा मा बाद। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम, मालिक का अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि उस अल्लाह ने हमें रोने वाली आंखें दी, उस अल्लाह ने हमें धड़कता हुआ दिल दिया, उस अल्लाह ने हमें सोचने वाला दिमाग दिया। सिर्फ इसलिए दिया कि हम अपनी सोसाइटी को देखकर आंसू बहाए, हमारा दिल धड़के, हमारा दिमाग सोचे कि आखिर कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। हम इस दुनिया में सिर्फ इसीलिए पैदा हुए थे कि जो सच है उसको सच कह सके, जो झूठ है उसको झूठ कह सके। इस वक्त हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा बोझ, बल्कि इससे आगे बढ़कर ये कहूं सबसे बड़ा अत्याचार, सबसे बड़ा जुल्म अगर कोई है तो वो ये है कि लड़की का बाप जो अपना लख्ते जिगर हवाले करता है उसको शादी के नाम पर लूट लिया जाता है। इससे बड़ा इस वक्त का कोई जुल्म नहीं है। कैसे लूटा जा रहा है? बारात के नाम पर लूटा जा रहा है। मैं मुसलमान हूं, मेरा धर्म इस्लाम है, इस्लाम ने बारात की इजाजत नहीं दी। सबसे बड़े हम सब के लीडर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों का निकाह होता है, उनकी शादी होती है। हम जानते हैं कि किस तरह रुखसती होती है, बेटी को किस तरह रवाना किया जाता है। आज हमारी सोसाइटी में अजीब ये बला आ गई है कि लड़के वाले 100 500 अफराद को लेकर लड़की के बाप के यहाँ पहुंचते हैं, उस पर बोझ बन जाते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों बताओ, ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? जहेज के नाम पर लड़की के बाप को लूटा जा रहा है, इस जुल्म में हम शरीक हो रहा है। कुरान मजीद पवित्र किताब आप 30वां पारा खोलिए, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि एक बच्ची जिस पर जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, कल मैदान महशर में जब महाप्रलय होगा, क़यामत कायम होगी, क़यामत के बाद सारे इंसानों को मेरा मालिक जमा करेगा और फिर उस बच्ची को खड़ा करेगा जिस बच्ची पर अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, उसको मार दिया गया पैदा होने से पहले, उसको जीने का हक नहीं दिया गया, उसके बाप को बारात के नाम पर लूटा गया, उसके बाप को जहेज के नाम पर लूटा गया। मेरा मालिक, मेरा अल्लाह उस बच्ची से कहेगा, सुनो तुम पर जुल्म क्या हुआ था। दुनिया में जब तुम पर जुल्म हो रहा था कोई तुम्हारी फरियाद नहीं सुन रहा था, आज पूरी दुनिया यहां मौजूद है, मैं तेरी फरियाद सुनने के लिए तैयार हूं। जुल्म करने वालों बताओ उस वक्त हमारे पास क्या जवाब होगा? मैं मुसलमान हूं, मैं एक मसला आपको सुनाऊं मुफ्ती होने के नाते। इस्लाम में एक मसला है कि ये जो हमारा घुटना है, इस घुटने के नीचे कपड़ा पहनना है, उससे नीचे अगर आप कपड़ा लटकाते हैं तो ये महापाप है। आप कपड़ा टखनों से नीचे ले जाते हैं, महापाप है। क्यों महापाप है? इसलिए कि आप कपड़ा वेस्ट कर रहे हैं। कपड़े की वेस्टिंग को, उसकी बर्बादी को इस्लाम ने बर्दाश्त नहीं किया। तो बताओ, शादी में जो बर्बादी हो रही है, जो अय्याशियां हो रही है, जो फजूल खर्चियां हो रही है, उसको मेरा अल्लाह कैसे बर्दाश्त करेगा? इस्लाम धर्म हमारा धर्म है, जिसने कपड़े की वेस्टिंग को बर्दाश्त नहीं किया तो वो शादियों में माल की बर्बादी को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए मुसलमानों, हम हॉस्टल में रहने वाले लोग हैं, हम मदरसों में पढ़ने वाले लोग हैं। हम जानते हैं कि जब हम घर से रवाना होते थे, हॉस्टल के लिए जब रवाना होते थे, एक महीने में हम दोस्तों के साथ घुल मिल जाते थे। जब माँ बाप को फोन करते थे, भाइयों को फोन करते थे, पूछते थे अम्मा कैसी है, भाई बताता कि जब से आप गए हैं डाइनिंग टेबल पर तुम्हारी जगह खाली देखकर माँ रोती है। सिर्फ इसलिए रोती है कि मेरे बेटे ने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, मेरे बेटे को नींद आई होगी नहीं आई होगी। बताओ मुसलमानों, जब एक बच्ची को बाप रवाना करता होगा, किसी और के हाथों में देता होगा, उस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी। उस दिन भी हम बारात के नाम पर उसको लूट रहे हैं, उस दिन भी हम जहेज के नाम पर उस बच्ची के बाप को लूट रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं है। इसलिए इस इज्तिमाई और समूह लगन का सबसे बड़ा मैसेज ये है, हम सबको मिलकर ये जुल्म खत्म करना होगा।
हम सब मिलकर ये जुल्म खत्म करेंगे, तब खत्म हो सकता है। मुझे बहुत खुशी है, आज दमन में एक शादी है, करोड़पति है। जब उसने ये कह दिया मैं अपनी बेटी को खुद छोड़ने जाऊंगा, कोई बारात नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई झमेला नहीं, दुनिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसने हिम्मत से काम लेकर इस्लाम की सुन्नत को जिंदा किया है।